पुल भी हम बना रहे हैं। अग्रवाल धाम की जमीन मेन रोड के ऊपर धाम के साथ टिल्ले से प्रतिशत हमारा पार्क है, पार्क के साथ जमीन पड़ी है 10 एकड़ मेन रोड को, और उसमें हॉस्टल सब कुछ बनाएंगे ताकि दूर दूर से बच्चे आए, वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी पढ़कर राष्ट्र जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। ये भी हम करने जा रहे हैं। सर मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। जवाब पूछ लो। जो मैंने पूछा, जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर आप सरकार से कितनी बार मिले और क्या रिजल्ट आपको मिला? मिलना, मैं तो मिलने अनेकों बार मिल चुके, और अनेकों बारी अग्रवाल धाम के मंच के ऊपर रेल मंत्री घोषणा कर चुका, मैं नाम गिना सकता हूँ। जब रेल मंत्री जी घोषणा कर चुके, पूरे इंडिया के इनके जो एमडीए डीएम है सारे आ लिए, सर्वे कर चुके, फिर भी कहाँ दे रहे। मेरे हाथ में अगर रेल खोदनी होती, सड़क खोदनी होती, रेल पटरी बिछानी होती, तो मेरा सारा समाज लग जाता, पूरा देश का समाज तैयार बैठा है, आम जनता तैयार बैठी। मगर सरकार की कहीं न कहीं कमी रही है, लापरवाही रही है। मैं वही हाथ जोड़ के सरकार से अपील करता हूँ, केंद्र के सरकार का मामला है, ये टिल्ले का भी, रेलवे का भी, पर्यटन स्थल बनाने का, ये तीनों काम पर मतलब तुरंत प्रभाव से चालू करे। और उसके अलावा जो मैंने कहा, इंडस्ट्री जोन, टेक्सटाइल हब और विशेष पैकेज और तहसील का दर्जा वो देना है हरियाणा सरकार को, वो हरियाणा सरकार को फैसला करना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार ने ये फैसला लिया, इंडस्ट्री जोन बनाओगे, एक नई कहानी बताऊँ, कोड़ियों वहाँ जमीन, सरकार जब जमीन बेचेगी इंडस्ट्री में, धन की वर्षा होगी, लाइसेंस देगी जब कमाई करेगी, सीएलयू देगी जब कमाई करेगी, जब फैक्ट्री चलेगी अरबों रुपया टैक्स मिलेगा, 28% जीएसटी मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, लाइसेंस फीस मिलेगी, और लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और भाई जो व्यापारी चला होगा उसने भी मिलेगा। एक फैक्ट्री लगेगी, उसका प्रोजेक्ट मार्केट में होगा, 100-200 व्यापारी काम मिलेगा। तो एक कड़ी जुड़ी हुई है, किसान की, कर्मचारी की, मजदूर की, बेरोजगारों की एक कड़ी जुड़ी हुई है। कड़ी के साथ हमने सबको मिलकर चलना है। हो गया? उनके द्वारा चारों रूप से की गई है। ये मंदिर में आप जाओगे, मंदिर में आपको खास बात मिलेगी, महिलाओं द्वारा, महिलाओं सेवा करती पाओगी। माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भी, महाराजा अग्रसेन जी में, सरस्वती में आपको महिला पाओगे। गुफा में हमारे सेवाकार मिलेंगे। भंडारा सुबह से चालू हो जाएगा, 7 बजे चाय और रस और अपना स्नैक्स वो फ्री चालू हो जाएगा, देर रात तक चलेगा। बड़े बड़े संत आते हैं, महामंडलें से आते हैं, माथा टेक के जाते हैं। एक दिन मैंने पूछा, ये कौन अतिथि है? अरे भगवान के दरबार में अतिथि थोड़ी होते हैं, भगवान के दरबार में सेवक होते हैं। हम अपना उनको नाम दे देते हैं, फलाना है। अरे भगवान के दरबार में तो जो माथा टेकेगा कि राजा होती रंग, उसको ऊपर ही कृपा बसनी। भाई जो सच्चे मन से आएगा तो उसको ऊपर ही आशीर्वाद मिलना है। जिस प्रकार हम तो भाई आज नहीं, लगभग मोटा मोटी समझ लो 34 साल से मैं धाम में लगा हूँ। माता की इसी कृपा बसेल हमारे पर बरस रही है। हमारे परिवार के ऊपर सुख शांति, सुख की नींद लेवा, ते सुख की रोटी खा लेना है, नू लगा कचौरी खा कर ऐसी नींद आ रही है। परमात्मा सबको ही ऐसी नींद दे, ऐसी हमारी कामना पूरे देशवासियों की। गर्ग साहब, एक प्रोजेक्ट रेल भारत सरकार का था कि जो लाइन जोड़नी जींद दरवाना फुलाना के लिए, वो प्रोजेक्ट आज भी अधर में लटका हुआ है। उसको लेकर के आपने क्या कदम उठाया, कितनी बार सरकार से मिले? देखिए, सवाल तो बड़ा अच्छा किया और कहीं ना कहीं हमारी दुख तिरक पर हाथ में रख दिया। 2022-2023 के अंदर रेलवे, आप नेट खोल के देखो, 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है हिसार अगरवा सत्सा की। मगर अभी तक रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मेरी सरकार से अपील, सरकार को तो बल्कि वहाँ पर्यटन स्थल भी बनाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, सरकार जो थोड़ा सा भी खर्चा करेगी ना, उसका रिजल्ट हम देंगे। अगर रेलवे लाइन से आप जोड़ोगे, बम्बे से, कलकत्ता से, बंगाल से, दूर दूर से आदमी आते हैं और वहाँ रेलवे की सुविधा नहीं।
बस अड्डे की सुविधा नहीं, तहसील की सुविधा नहीं, इंडस्ट्रीज वहां नहीं। आप बताओ, थर्मो प्लांट बराबर में लग रहा है, 1000 कर्मचारियों क्वार्टर तो 5 स्टार जैसे बन गए, मगर और विकास तो नहीं है। उनके परिवार जब रहते हैं वो भी टोकते हैं, भाई हाँ अगर साहब कुछ करवाओ ताकि हमारे बच्चे थोड़ा सा और तरक्की करें। और एक आपको बताऊं, 10 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटर तो जब चलाऊंगा जब आप मुझे सुविधा दोगे, जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। जब फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे 1000 आदमी की जरूरत है, तो मुझे 1000 आदमी लगाने पड़ेंगे। मैं लंदन से लाऊंगा 1000 आदमी, तो मैं हरियाणा से ले आऊंगा। जब मैं अगरवा में फैक्ट्री लगाऊंगा तो आसपास के जो लोग हैं उनकी भर्ती करूंगा। मेरे अगरवा धाम में एक आदमी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो हरियाणा से बाहर का हो। 100% हरियाणा छोड़ दो, अगरवा ब्लॉक के आदमी है, अगरवा ब्लॉक के टोटल, यानी कि हिसार फतेहाबाद जिले के सिवाय एक भी आदमी अगरवा धाम में सेवा करता नहीं पाएगा। अरे हमारे आदमी को हमें रोजगार देना है। मैं जानता हूँ रामलाल कैसा है, श्यामलाल कैसा है, गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा धमका देवांगे, बाहर निकाल देंगे, दूसरा भर लेंगे। और बाहर का आदमी की तसल्ली है, हम गोदिया छोड़ के पेट वाला की आस करा, वो पेट वाला बढ़िया होगा, और गोदिया संभाल ले, तो गोदिया संभाल लेंगे तो पेट वाला भी ठीक निकलेगा। तो ये स्थिति है हमारी। तो सरकार से कोई विरोध नहीं। सरकार का मैं एक बात आपके माध्यम देता हूँ, सरकार अच्छे निर्णय ले, सरकार का स्वागत करेंगे। सरकार का तन मन धन से पहले भी सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे। सरकार काम करे, हमसे सहयोग ले, किसी भी प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पर सरकार का सहयोग करेंगे। अगरवा धाम में जो विकास कार्य हो रहा है उसके अंदर जितना पैसा लगा है वो समाज को और आप लोगों के सहयोग से लगा हुआ है। आपको ये भी बता दूं, कोई सोचता हुई अरबों रुपए पड़े, सरकार की ग्रांट आ रही है, कोई 4 पैसे की ग्रांट नहीं। ग्रांट हमारे 4 पैसे की है, 4 करोड़ की है, 4 लाख की है, तो जनता की है भाई। जनता के सहयोग से बन रहा है, जनता के सहयोग से चल रहा है। आप जाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा अगरवा धाम ऐसा चमकता है, दूर से नु कह दो हाँ कहीं ऐसी धर्म नगरी में आए हैं। पूरी एक किस्म की धर्म नगरी है जो 30 एकड़ के अंदर है। अगर 500 गज का किसी मकान हो ना कोठी, और नू कह दे सफाई करनी है, सफाई को नहीं हो गया, बहू घर में 2 है और 2 ने बहू ने नू कह दे 500 गज की कोठी की सफाई करनी है, वो के बावली सासूत है, हम सफाई कराएंगे। और 30 एकड़ के अंदर सफाई करना कोई छोटी बात है। सफाई व्यवस्था, ठहरने के लिए 280 कमरे की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मंदिरों में पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था अगरवा धाम जो वैश्य समाज की हमारी टीम है उनके द्वारा चारों रूप से की गई है। ये मंदिर में आप जाओगे, मंदिर में आपको खास बात मिलेगी, महिलाओं द्वारा महिलाओं सेवा करती पाओगी। माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भी, महाराजा अग्रसेन जी में, सरस्वती में आपको महिला पाओगे। गुफा में हमारे सेवा का जो कई चीजें ऐसी थी जो अकाल आने के ऊपर जो पूरा धन और अन्न का भंडार खाली कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। जब हवन किया तो कुल देवी माता लक्ष्मी जी ने एक वरदान दिया था वैश्य समाज को, अग्रवाल समाज को। ये कहा था महाराज अग्रसेन जी, आपके कुल में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास रहेगा, और इसलिए हम आज खड़े हैं। हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा, सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी हुई है, इसलिए समाज आज तरक्की करता हुआ आपके बीच बैठा है। ये कहना चाहता हूं। समाज आर्थिक सहयोग करे है पर सरकार क्यों नहीं करी? देखो, ये सरकार से आप पूछ सकते हो, ये तो आपने जो मेरे से सवाल पूछा, ये सवाल का जवाब तो सरकार देगी। कोई तो कारण होगा। कारण कुछ नहीं होता। कारण क्या है, हम तो मांग करने वाले हैं। मैंने कहा टिल्ले खुदाई, मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ, कल लेटर दे दे, हम जाने हमारा काम जाने, हम चंदा लेके हम खुदाई करवाएंगे। रेलवे लाइन जोड़ने हमारी बस की विद्या को नहीं है, वो तो सरकार ने जमीन लेके किसानों की लाइन डलानी पड़ेगी, वो उनका काम है, मेरे बस की विद्या को नहीं। हमारे बस की विद्या एक है, सरकार इंडस्ट्री जोन बनाए, विशेष पैकेज दे,
करोड़ों अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने की गारंटी हमारी। और दूर दूर से उद्योगपति जो धाम से जुड़े हुए हैं वहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार है। और लाखों लोगों को, लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी हमारी। कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर बेरोजगारी कम नहीं कर सकती। मतलब किसी को सरकार सोचे मैं रोजगार दे दूंगा, नहीं दे सकती। सरकार ने कहा था ना प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से हरियाणा के 75% युवाओं को नौकरी देंगे। मैं यूँ पूछूं भैया फैक्ट्री किसकी है? हमारी होगी ना, व्यापार तो हमारा ही होगा। तो हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकानें, ठेकेदार कोई और बना बैठा है, ये आवाज नहीं की है। हम देंगे रोजगार, आप हमें छूट दो, आप हमें रियायत दो, हम रोजगार देंगे। जब मैंने नई फैक्ट्री लगानी है, 1000 आदमी की जरूरत है, मैं लगाऊंगा 1000 आदमी, मुझे लगानी पड़ेगी। जब मुझे मेरी फैक्ट्री चलानी, कैसे चलाऊंगा? तो जब चलाऊंगा जब आप मुझे सुविधा दोगे, जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। जब फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे 1000 आदमी की जरूरत है, तो मुझे 1000 आदमी लगाने पड़ेंगे। मैं लंदन से लाऊंगा 1000 आदमी, तो मैं हरियाणा से ले आऊंगा। जब मैं अगरवा में फैक्ट्री लगाऊंगा तो आसपास के जो लोग हैं उनकी भर्ती करूंगा। मेरे अगरवा धाम में एक आदमी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो हरियाणा से बाहर का हो। 100% हरियाणा छोड़ दो, अगरवा ब्लॉक के आदमी है, अगरवा ब्लॉक के टोटल, यानी कि हिसार फतेह बनने की, खाने की, बैंड बाजे की, फेरे की, हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से दाम की तरफ से फ्री होगी। और 1.5 लाख रुपए का सामान लड़की पक्ष को दाम की तरफ से दिया जाएगा। आज जो भी विकास हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी हम शादी की बात कर रहे हैं, इसमें दाम का कोई 4 पैसे नहीं, सिर्फ जनता के सहयोग से, जनता जो दान दे रही है उनके सहयोग से ये काम होगा, हो रहा है। हर एक ने कह रखा है भाई कोई शादी करवाए, जितना खर्चा लगे हमारे पास दो, हम देंगे, आप करवाओ। तो बड़ा सिस्टम बनाया है। एक हमने बच्चों के रिश्ते नहीं होते, अग्रवाल युवक युवती बच्चे को रिश्ते के लिए हमने अग्रवाल धाम biharrište.com वेबसाइट शुरू कर दी और वहाँ रिश्ते करवाते हैं। और कहाँ कोई विवाद हो जाए, पूरे हाई संडे वहाँ हमारी टीम बैठती है। कोई आपसी भाईचारा विवाद हो जाए, लड़के लड़की का भाई मन ना मने, कहीं की भाई सासू टांग अड़ावे, घर बिगड़ जाए, तो उसके चक्कर के अंदर वहाँ समझौते का भी काम होता है। मैं कहावत बताता हूँ, हमारे समय में सासू से बहू डरती थी, आज जमाना विपरीत है। हमारी बहनें बैठी है, बहू से सासू डरती है। तो ये दिक्कतें आई हुई है। जब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, हमारी बहन बेटी जो समझ जाएगी मैं सुसाइड नहीं, सासू नहीं है, मेरी माँ है। इसलिए पहले पैदा करने वाली माँ थी, उसने मेरे को ब्याह कर भेज दिया, जिसके घर में गई हूँ वह मेरी दूसरी माँ है। तो घर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कमी नहीं आएगी, सुख शांति रहेगी। तो ये चीजें हमने अग्रवाल धाम में जो मैंने बताया लागू की है, और ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। और ये 3-4 मांगे हमारी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। गर्ग साहब, आपने बताया कि ये निर्माण चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। सरकार से आपने कितनी बार इस तरह की डिमांड रखी? क्या सरकार अग्रवाल समाज को पीछे धकेलना चाहती है राजनीतिक रूप से? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धकेलने की बात नहीं होती, मगर हमने, आपका सवाल जायज है। ये अग्रवाल धाम के सम्मेलन के अंदर कई बार घोषणा हुई, टिल्ले खुदाई की भी हुई, रेलवे लाइन से जोड़ने की भी हुई, मगर वो उसको कार्य रूप नहीं दिया गया। 8 महीने पहले टिल्ले की खुदाई के लिए एक मोहरा कर दिया, फिर हम शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद मोहरा तो पड़ा वो, उसके बाद कोई 1 रुपये का काम नहीं हो। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार को कोई खर्चे की दिक्कत है या काम करने की दिक्कत है, अगर वह जो धाम का टिल्ला 125 एकड़ का है, अगर वह धाम के अंदर टेकिंग करे, जितना खर्चा होगा समाज करेगा, धाम करेगा, और भव्य सुंदरीकरण करवाकर उसकी खुदाई करवाकर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज वहाँ बना हुआ है 270 एकड़ के अंदर। और आप देखोगे वहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनना है,
जिसकी हमने आधारशिला रख चुके थे, कार्यक्रम कर चुके थे, सरकार की तरफ से वो मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण वो काम रुक गया। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी सरकार को तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, उसका लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के गरीब लोगों को मिलेगा जो कैंसर के पीड़ित है, और कोई भी गरीब व्यक्ति जल्दी सी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं करा सकता। ये बड़ी भारी दिक्कत है। और साथ साथ नेशनल हाईवे महाराजा अग्रसेन मार्ग नंबर 9 के ऊपर ये मेडिकल कॉलेज धाम नेशनल हाईवे बना हुआ है। और आप देखोगे पंजाब से लेकर आप हरियाणा शुरू होता है, डवाली से लेकर रोहतक तक कहीं भी ट्रामा सेंटर नहीं है। रोज एक्सीडेंट सड़कों पे होते हैं। जब एक्सीडेंट होंगे, मौके भी सही इलाज नहीं मिलेगा, तो आपके सामने है तो कई व्यक्ति वो अपनी जान गंवा जाते हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से ट्रामा सेंटर की भी मंजूरी देनी चाहिए, ताकि मौके पर एक्सीडेंट जो पेशेंट है उनका इलाज हो सके, ये जरूरी है। तीसरा, जहां हमने कहा कि अगरवा के विकास के लिए समाज की तरफ से किसी प्रकार की धन की कमी ना तो पहले आने दी, ना अब भविष्य में आने देंगे। रात दिन विकास कार्य हो रहे हैं, बराबर में टिल्ला है, ना उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ अभी तक आपके सामने। दूसरी बात, जहां सरकार को अगरवा की विकास की बात है, सरकार ने कहा था कि हम इंडस्ट्री जोन बनाएंगे, सरकार ने ये भी कहा था कि हम वहाँ पर टैक्स हब बनाएंगे। ना तो इंडस्ट्री जोन बना, ना टैक्स हब बना। मेरी सरकार से अपील है, सरकार अगरवा के विकास के लिए विशेष पैकेज दे, वहाँ टैक्स हब बनाए, इंडस्ट्री जोन बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगरवा धाम के साथ जुड़े हुए जो हमारे हजारों उद्योगपति है, अरबों रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए अगरवा में तैयार है। वहाँ इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम होगा। अब आप देखिए, अगर इंडस्ट्री लगेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ विकास कार्य होंगे, ये जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसमें इसके लिए ये जरूरी है कि महा विकास के लिए धन दे, ताकि विकास हो जाए, और ये जरूरी है। मेरे कहने का मतलब एक ही बात है। तो मेन स्थिति क्या है, विकास की जरूरत है। धर्म नगरी है, जहाँ महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, जहाँ गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।